ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं कि आपको लगाव से मुक्त होना है, लगाव से भी मुक्त होना है और बेफिक्र भी होना है। देखो, जब हम लगाव मुक्त हो जाते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली बेफिक्र तो हो ही जाएंगे। हमें फिक्र किसके लिए होती है? जब हमें किसी चीज से, किसी व्यक्ति से, किसी से लगाव होता है। देखो, आज अगर किसी का कोई फेवरेट चीज हो, उनका उसमें बहुत लगाव हो, तो फिक्र रहती है ना, उसको संभाल के रखेंगे, कहीं टूट ना जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, उसको उसका ध्यान भी रखेंगे। फिर वही वही चीज बार बार याद आती जाएगी, है ना। लगाव के कारण फिर फिक्र भी होती है, फिर बेफिक्र नहीं हो सकेंगे। फिर अगर वही वही चीज बार बार याद आएगी तो हम बाबा को याद कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। तो लोग अभी तक भक्ति में कहते हैं ना, शिकायत करते हैं कि हम जब भी भक्ति भगवान को याद करने बैठते हैं तो हमें और संकल्प आते हैं। हम भगवान को याद करने तो बैठते हैं लेकिन याद करते नहीं है। शरीर से बैठते हैं, मन बुद्धि से नहीं बैठते, क्योंकि मन में जिन जिन से लगाव होता है उनकी बातें याद आती हैं, उनके लिए टेंशन होती है, या हमें किसी ने कुछ गलत बोल दिया, अपनी पोजीशन, अपने लिए भी तो लगाव होता है ना, भाई मुझे इसने क्यों बोला, या मेरे संबंध में इससे क्यों बोला, या तो ऐसे ऐसे विचार आते जाएंगे। नहीं, देह से, देह के संबंध, पदार्थ, वस्तु, वैभव, जब देह को कुछ तकलीफ होगी तो वो याद आएगी, देह के संबंधियों से कुछ होगा तो वो याद आएगी, देह से संबंधित पदार्थ, वैभव, वस्तु, उनके बारे में याद आता रहेगा। तो हमारे मन बुद्धि ऑलरेडी चीजों में व्यस्त है और बातें याद आ रही हैं, तो भगवान की याद रह सकेगी? क्योंकि देखो, हम मन से भगवान को याद नहीं करते ना, इसलिए हमने मूर्तियां बना दी उनकी अलग अलग रूप से। फिर उनको ही देखते रहते हैं, सोचते हैं बस मूर्तियों के सामने बैठे हैं, मंदिर में मूर्ति के सामने बैठे हैं, मतलब हम भगवान के सामने बैठे हैं। लेकिन शरीर से थोड़ी बैठना है, मन बुद्धि से बैठना है। मन में भगवान की याद आनी चाहिए, क्योंकि भगवान को अपना शरीर नहीं है, ये तो हमने उनका शारीरिक रूप बना दिया है। तो मन में जो भी बातें हो ना, जब भी आप भगवान को याद करने बैठते हो ना, पहले तो अब ये समझ में आ गया है ना, भगवान कौन? निराकार परमात्मा, हम आत्माओं का बाप है। तो पहले तो ये समझ से बैठो कि अब मैं बाबा को याद करूंगी। फिर क्या किया करो, मन बुद्धि में जो भी बातें होती है ना, देह के बारे में, संबंधियों के बारे में, उससे बाबा को पहले बता देना। भले रोज रोज वही बात है ना, रोज रोज बता देना, लेकिन अब पहले अपने मन बुद्धि से वो बातों को निकाल के, अपने मन बुद्धि को खाली करके, फिर आप बाबा से मिलन मनाना। फिर बाबा जो हमें बता रहे हैं, बाबा जो मुरली के थ्रू हमें बताते हैं ना, मुरली में बाबा ज्ञान की बातें बताते हैं। आपकी हर प्रॉब्लम का सलूशन आप मुरली को ध्यान से पढ़ोगे, सुनते हैं ना, तो मिल जाएगा आपको। इससे क्या होता है, जैसे तो बाबा हमसे, और अगर हमारा मन बुद्धि शांत हो जाएगा ना, जिससे पहले बात बता दो, फिर बाबा को निराकार रूप में अच्छे से याद करोगे ना, फिर कई बार हमारे मन बुद्धि में भी बाबा हमसे क्या कहना चाहते हैं वो टच होता है। क्योंकि भगवान के पास शरीर नहीं है ना, तो मन बुद्धि से टचिंग करते हैं। देखो, दुनिया में भी ऐसा होता है ना, जब हम किसी के बारे में सोचते हैं तो सामने वाले तक हमारी सोच पहुंचती है और फिर उनका फोन आता है या वो हमसे मिलने आते हैं,
तो हम कहते हैं ना, हम आपके बारे में सोच रहे थे, मतलब हम मन ही मन में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जिसके बारे में भी आप सोच रहे थे, उन्होंने याद किया होगा, मन में संकल्प किया होगा मैं इनसे मिलने जाऊं, पर आपको भी मन द्वारा वो सिग्नल पहुंच गया। तो जरूरी नहीं है हम शरीर से एक दूसरे को देखें, मिलें, बात करें। आत्मा मन बुद्धि से भी कर सकती है। मन है संकल्प करने वाला। मन को बाबा विमान कहते, और बुद्धि है उनके बारे में, मतलब कैसे वो कौन है, कहाँ रहते हैं, उनके बारे में जो नॉलेज होती है वो सब बुद्धि में स्टोर होती है। तो जैसे हम मन में सोचते हैं, बुद्धि उनके बारे में सब बातें आ जाती हैं। जैसे तो हम मन रूपी विमान संकल्प किया और वहां तक पहुंच गए, उस पर्सन तक। तो ऐसे ही अगर हम संकल्प करेंगे बाबा, तो बाबा तक पहुंच गए। फिर बाबा से जो भी बातें हैं वो बाबा को बताओ। फिर बाबा आपकी बुद्धि में जो टच करेगा उसका आंसर मिल जाएगा। शांत मन, एकाग्रता की शक्ति चाहिए। तो बाबा हमें कहते हैं कि लेकिन ये कब हो सकेगा? जब हम लगाव मुक्त होंगे। अब आपका जिससे भी लगाव है ना, लगाव मुक्त कैसे बनना है? सब कुछ टेढ़ा कर देना है। आज अगर आपको आपकी बहुत अच्छा आपके पास ग्लास है, आपको उससे बहुत लगाव है, बहुत ही उसमें अटैचमेंट है, और अगर वो टूट गया तो आपको दुख होगा। यही अगर किसी और का ग्लास है, मतलब मेरा नहीं किसी और का है, और वो टूट गया, आपको किसी ने यूज करने के लिए दिया, लेकिन टूट गया तो अब उसमें आपको ऐसे दुख थोड़ी हो गया ये टूट गया। हाँ, ये लगेगा कि ये टूट गया तो वो क्या बोलेंगे, लेकिन उन्होंने तो अपने आप ही यूज करने को दिया था ना हमें। टूट गया तो उनसे बोलेंगे ना टूट गया बस, है ना। वो भी हमें कुछ नहीं, क्योंकि उन्होंने यूज करने के लिए दिया था। हमसे टूट गया तो वो भी बुरा नहीं मानेंगे। ऐसे बाबा कहते हैं आप सब कुछ मुझे दे दो, अगर आपको लगाव मुक्त होना है। बाबा ये देह भी आपकी है। अगर देह को बुखार आ रहा है, देह को कहीं चोट लग गई, कुछ तकलीफ, कुछ बीमारी हो गई, और हम सोचे ये देह तो बाबा ने दी यूज करने के लिए, बाबा आपकी देह में बुखार आ गया, बाबा आपकी देह को ऐसे ऐसे हो गया। अब बाबा की देह है ना, बाबा को अगर इस देह को चलाना होगा तो आप ही बाबा शक्ति भी देते हैं आत्मा को कि उस बीमारी में भी आत्मा चला सके। ऐसे कई केसेस देखे हैं ना, बड़ी बड़ी बीमारियों में भी कई लोग शरीर छोड़ देते हैं, लेकिन किसी में, जिसको हम विल पावर कहते हैं, मतलब अगर किसी की आत्मा में शक्ति होती है ना, तो वो बीमारी में भी अपने शरीर को अच्छे से चला सकती है। लोगों को लगेगा भी नहीं ये बीमार है, क्योंकि आत्मिक शक्ति सबसे वो तो बड़ी होती है ना। तो वो देने वाला, आत्मा में शक्ति कौन भरता है? परमात्मा। इस वजह से हम आत्मा परमात्मा को अपनी देह अर्पण कर देंगे ना। देह अर्पण करना मतलब छोड़ना नहीं, मतलब मैं आत्मा इस देह में बैठी हूँ, लेकिन बाबा आपको इस देह से मुझ आत्मा द्वारा क्या क्या काम कराना है वो देख लीजिए। आपकी देह में यही तकलीफ। जब हम बाबा की सर्विस में, जैसे देखो जो लोग एम्प्लॉयज होते हैं ना किसी कंपनी के, और अच्छे एम्प्लॉयज, मतलब बहुत काम के, अगर उनको बीमारी होती है तो उनको बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाता है कि ये हमारा एम्प्लॉय जल्दी से ठीक हो जाए, होता है ना। ऐसे भी अगर हम बाबा के बच्चे बन जाएं, ऐसे ही हम बाबा को अपना बाप माने, और बाबा जो अभी इस पृथ्वी पर कार्य करने आए, बाबा
शांति वाली दुनिया बनाने आए ना, तो अगर हम बाबा के कार्य में मददगार बने, कैसे मददगार बनना है? सिर्फ आपको बाबा को निराकार रूप में याद करना है। ऐसे तो बहुत सारे तरीके हैं मददगार बनने का, पर क्योंकि आप गृहस्थी में रहते हैं, अपना भी बिजनेस काम वगैरह करते हैं, तो और कुछ नहीं भी कर सकते हो ना। अगर आप रोज अपने को आत्मा समझ के बाबा को निराकार रूप में याद करोगे और बाबा के ज्ञान के मूल्य सुनोगे या सुनाओगे, बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन करते रहोगे, तो भी आप भगवान के मददगार हो। क्योंकि अभी भगवान जो हम आत्माओं का बाप है, वो सृष्टि को स्वर्ग बनाने आए हैं अपनी मत देकर। अगर हम उनकी बातें समझ के सुन के अपना जीवन परिवर्तन करेंगे, तो आप भी तो स्वर्ग स्थापन करने के निमित्त बन गए ना। तो आप कितनी बड़ी आत्मा हो भगवान के लिए। बाबा के आप कितने बड़े हैंड हो गए ना स्वर्ग बनाने के लिए, नहीं? तो इसीलिए बाबा हमारी टेक केयर करते हैं। फिर बाबा आत्मा में शक्ति भरते हैं कि वो कैसे भी बीमार शरीर को भी ठीक रीति से आत्मा चला सके। तो बाबा कहते हैं कि देखो, आप ऐसे ऐसे करके ना आप अपनी देह भी बाबा को दे दो मन से। बाबा, आपकी देह में ये बुखार है, ये तकलीफ है, आप देखिए क्या करना है, कैसे करना है। मैं तो किसी की मैं तो टेंशन नहीं लूंगी। और ऐसे ही आपके देह के जो संबंधी हैं, अगर उनके कारण से आपको कोई तकलीफ हो रही है, लेकिन बाबा ने तो क्या है कि अभी कभी भी उदास नहीं होना, दुखी नहीं होना, परेशान नहीं होना, कहा है ना, बाबा कहते हैं ना ऐसे। लेकिन किसी आत्मा के कारण आप रोज रोज परेशान, रोज रोज दुखी, रोज रोज ऐसे हो रहे हो, तो हमें बाबा को बोलना चाहिए, बाबा ये सब संबंधी भी आपके, अब आपके संबंधी से, इन संबंधियों से मुझे ये तकलीफ होती है। अब आप तो कहते हो कि ये नहीं होना चाहिए, तो आप देखिए क्या करना है। ऐसे अपने देह के संबंधियों को भी बाबा को अर्पण कर दो। आप सदा खुश रहा करो, नहीं? और फिर बाबा कहते, देखो लोग सोचते हैं भाई टेंशन कैसे नहीं होगी, खुश कैसे रहें, हमारे ही बच्चे हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। लेकिन आप एक बात बताओ, आपकी टेंशन से वो सुधर जाते हैं क्या? आपके टेंशन करने से, आपके परेशान होने से क्या बात बन जाती है? वो भी आप बिना टेंशन, बिना परेशान हुए भी अगर आप उनको प्यार से समझाओगे, कोई बात नहीं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार नहीं, आखिर जाकर हम पॉजिटिव सोचेंगे ना कि आत्मा जरूर समझेगी, तो वो समझ जाती है। पर हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट होता है, हर एक आत्मा समय लेती है अपने को परिवर्तन करने की। हर एक आत्मा में शक्ति नहीं होती। बाबा को अर्पण कर दो। बाबा, आपने कहा है सदा खुश रहना है, बेफिक्र रहना है, अब मैं आपको ये सब दे देती हूँ, दे देता हूँ, अब आप देखिए। उस आत्मा के आत्मा का कर्म भोग है ना, आत्मा का संस्कार है। आप चाहते भी किसी भी आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन नहीं कर सकते। वो शक्ति परमात्मा में ही होती है। तभी तो लोग जब भी अगर किसी के संस्कार में अच्छे नहीं होते ना, तो भगवान से प्रार्थना क्यों करते हैं? क्योंकि आत्मा में जो बुरे संस्कार बने हुए हैं ना, बुरे संस्कार को खत्म करने की शक्ति बाबा में ही होती है। तो हम पहले तो हमें पता नहीं था, अब तो पता है, तो बेटर है ना उनको बोल दो। हम क्यों फालतू में टेंशन लेके रोज रोज परेशान होके शरीर को तकलीफ दे। आजकल लोग सबसे ज्यादा पैसे किसको देते हैं? डॉक्टर्स को, है ना? क्यों? वो सब्जी और फ्रूट इतने महंगे हो गए हैं, उनको पैसे देके वो फ्रूट और सब्जियां खरीद के खाएंगे नहीं। नहीं नहीं, बहुत महंगी है, बहुत
महंगाई बढ़ गई है और वही चीजें न खाने से आप बीमार हो रहे हो, टेंशन में आ रहे हो किसी किसी बातों के कारण, शरीर को भी आप प्रॉपर फूड नहीं दे रहे हो, ये पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, कहाँ से खरीदें, कहाँ से खाएं। ठीक है, ये टेंशन है ना आजकल ज्यादातर लोगों में। इतना पैसा तो है ना, रोज दाल रोटी, पैसे से दाल रोटी वगैरह खा सको, नहीं कम से कम वो खुशी खुशी से खाओगे तो पैसे आपको डॉक्टर को तो नहीं देने पड़ेंगे ना। नहीं, अगर आपके पास पैसे हैं, आप अच्छे फ्रूट्स वेजिटेबल्स, सीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल्स खरीद के खा सकते हो, तो वो चीजें आप खाओ, खुश रहो, जितने भी पैसे हैं खाओ, खुश रहो, मजे करो। नहीं, लोग वो चीजें खरीद के नहीं खाएंगे, बस इसी टेंशन में रहेंगे, महंगाई बढ़ गई है, पैसे कहाँ से आए, कैसे खाना खाएं, कैसे खिलाएं। और फिर डॉक्टर्स के पास जाने के लिए पता नहीं कहाँ से पैसे आ जाते हैं लोगों के। अभी बोलते हैं खर्चा बहुत हो गया, पैसे नहीं है, और यही कोई बीमारी हुई, वो डॉक्टर ने जितने मांगे हाँ उनको देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो आप पहले ही जितने पैसे थे उतने में ही अच्छे से जो भी चीजें आप खरीद सकते हो खरीदो, खाओ पियो, मौज में रहो। नहीं तो बाबा कहते देखो, मनुष्य आत्मा की समझ देखा देखी में भी ज्यादा जाते हैं हम, और महंगाई 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 कर रहे हैं। अगर कोई अपना बजट निकाले, इतना इतना हम कमाते हैं, इतना पैसा है, तो आराम से वो आत्मा अपने शरीर को अच्छे से खिला पिला सकती है। शरीर को ज्यादा थोड़ी चाहिए होता है, लेकिन ज्यादा खर्च आजकल ये फालतू फालतू चीजें खरीद के खाते हैं ना, पैकेट वाली बहुत दिनों की रखी हुई चीजें। आप देखो, आप ही घर में चिप्स बनाओ, ज्यादा दिन रखो तो रह सकती है क्या वो चिप्स? ज्यादा दिन तक अगर हम रहें तो वो ऑयली ऑयली हो जाती है ना, पता नहीं क्या केमिकल्स डाल के वो चिप्स को इतने दिन तक रखते हैं और लोग इतना शौक से खाते हैं। इतनी महंगी चीजें पैकेट वाली देख के खाते हैं, फिर बीमार होते हैं तो डॉक्टर को भी इतने पैसे देते हैं। इससे अच्छा तो अपन पैसों से अच्छे फ्रूट सीजनल वेजिटेबल्स खरीद के पका के खाओ, तो आपका शरीर भी हेल्दी रहेगा और हैप्पीनेस भी रहेगी, क्योंकि शरीर ठीक तो हैप्पीनेस तो आप ही रहती है ना जीवन। इसलिए बाबा कहते हैं अब समझो हर एक बात को, सिर्फ देखा देखी और मेरा ये मेरा ये मेरा ये, कोई भी मेरा मेरा काम नहीं आता है। आज जब बीमार पड़ोगे, किसी के कारण भी टेंशन में आओगे, बीमार पड़ोगे, वो लोग थोड़ी पूछने आएंगे, चाहे कोई भी संबंधी हो, कोई भी कितना भी नियरर हो। हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट बजाना है, ये हमें समझ में आ जाना चाहिए। हम सब इधर पार्टदारी हैं, अभी किसी भी संबंध में हम है ना, तो हम पार्ट बजा रहे हैं, हमें अपना पार्ट अच्छे से बजाना है। आज आप सारा दिन खुश रहोगे, औरों को भी खुशियाँ देते रहोगे, तो आप भी खुश, आपके परिवार वाले भी खुश, और खुशी का वायुमंडल घर में होगा तो सब अच्छे से पार्ट बजाएंगे। कोई क्या भी करता है, किसी में क्या भी बुराई है, सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना रख के तो सब ठीक हो जाएगा। आप मन से संकल्प करो बाबा को याद करके, देखो आपका वो शुद्ध संकल्प घर में फैलता है, आपके शुद्ध संकल्प घर में फैलते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे सोच से सब ठीक हो ही जाता है। सब आपकी ज्यादा सोचने से कुछ नहीं होता है। आपकी ज्यादा सोचने से किसी की तबीयत ठीक हो जाती है क्या? आपके ज्यादा सोचने से कोई आत्मा को खुशी मिलती है? आपके ज्यादा सोचने से कोई किसी के कोई भी जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आज तक ठीक हुई है क्या? और भी क्या होता है, कई बार हम ज्यादा सोचते सोचते सोचते, अब उनकी तो जो प्रॉब्लम थी वो समय पर प्रॉब्लम आती है तो जाती भी है, फिर सब ठीक भी हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है।
लेकिन जो पर्सन ज्यादा सोचता रहता है ना, फिर उसकी हेल्थ ठीक नहीं रहती। उस खुशी का उस समय खुशी अनुभव कर लेता। नहीं, ऐसा होता है ना, हम तो ज्यादा सोचते रहते हैं। उन बाकी दुनिया में वो जिसके बारे में सोच रहे थे उनकी बात सब ठीक हो गई, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, वो लोग हैप्पी हैं, हैप्पीली लाइफ जी रहे हैं, और आपने इतना टेंशन ले लेके अपनी तबीयत खराब कर दी। तो बाबा कहते हैं ये लगाव जो होता है ना, ये बहुत हानिकारक है। जैसे कई कई बीमारियां होती है ना, हर बीमारी के लिए कोई ना कोई चीज हानिकारक होती है। नहीं कि ये डॉक्टर्स बोलते हैं आपको ये तकलीफ है तो ये चीज तो आपके लिए जहर है। ऐसे ही आज दुनिया में सबसे ज्यादा खराब चीज क्या है? लगाव रखना। तो लोग बोलते हैं भाई फैमिली है, फैमिली मेंबर्स ने चीजों में तो लगाव होगा ही सही, परंतु बाबा हमें समझ दे रहे हैं ना कि आप सब आत्मा हो, पाठधारी हो, और लगाव रख के भी क्या करना है? आप लगाव रख के कुछ ठीक कर सकते हो क्या? इससे अच्छा तो आप एक परमात्मा में लगाव रखो और सब कुछ परमात्मा का समझ के करो। अब बाबा का घर है, मुझे बाबा के घर की संभाल करनी है, बाबा के बच्चों की संभाल करनी है, बाबा के शरीर की संभाल करनी है। एक बाबा शब्द ही हम दिल से बोलते हैं ना, समझ से। एक बाबा शब्द में सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण, सर्व ज्ञान समाया हुआ है। जैसे बाबा 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 मन से, दिल से, मुख से नहीं बोलना है, समझ से बोलना है कि बाबा कौन? बाबा मेरा, मुझे आत्मा का बाप। जैसे पत्नी सोचती है ना कि पति के घर आती है तो सोचती है ना मैं सबसे अच्छे संबंध निभाऊं, सबसे प्यार से बोलूं तो पति मेरे से खुश रहता है। नहीं, वो पत्नी की बुद्धि में यही रहता है कि भाई मैं ऐसे करूं कि सब घर में ठीक रहे। भाई पति की इमेज उसकी बुद्धि में रहती है। बच्चों के लिए बुद्धि में उनके माँ बाप की इमेज रहती है कि हमसे कोई ऐसा काम ना हो कि हमारे पेरेंट्स का नाम बदनाम हो, हमारे पेरेंट्स टेंशन में आए। तो उस रीति से हम ऐसा काम करें कि हमारे पेरेंट्स खुश हो जाए। ऐसे ही अब हमारी बुद्धि में क्या रहना चाहिए? बाबा, मैं सदा बाबा के घर को अच्छे से, बाबा की मत पे संभालूं, बाबा के बच्चों को बाबा के मत पे संभालूं। तो बाबा की मत पे संभालोगे तो ऑटोमेटिकली घर में सुख शांति आ जाएगी ना। तो ऐसा हमें अपना जीवन परिवर्तन करना है। अच्छा, मीठी मीठी शुक्ल के बच्चों की माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चे को नमस्ते। हमारे भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, एक बाप दूसरा न कोई, उस स्मृति से निमित्त बनकर सेवा करने वाले सर्व लगाव मुक्त बने। जो बच्चे सदा एक बाप दूसरा न कोई सी स्मृति में रहते हैं, उनका मन बुद्धि सहज एकाग्र हो जाता है। वह सेवा भी निमित्त बनकर करते, इसीलिए उनका किसी में भी लगाव नहीं रहता। लगाव की निशानी है, जहाँ लगाव होता है ना, अब हम कैसे चेक करें कि मुझे इसमें लगाव है या नहीं? लगाव की निशानी है, जहाँ लगाव होगा वह बुद्धि जाएगी, मन भागेगा। इसलिए जब सब जिम्मेवारियां बाप को अर्पण कर दो। अगर आपका कहीं कहीं लगाव, कहीं कहीं बुद्धि जा रही है ना घड़ी घड़ी उस बात के बारे में, तो वो बाबा को अर्पण कर दो। कर ट्रस्टी व निमित्त बनकर संभालना है। अर्पण करना मतलब छोड़ नहीं देना है। बाबा को देकर फिर आप निमित्त बनकर, ट्रस्टी बनकर कि मैं बाबा की याद में मुझे ये संभालना है, तो हम लगाव मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन है,
विघ्न ही आत्मा को बलवान बनाते, इसलिए विघ्नों से डरो नहीं। कोई भी बात हम करना चाह रहे हैं लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, फिर हमें वो करना है। कई बार 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 प्रॉब्लम्स आती है ना, तो हम हार जाते हैं, फिर हम करना छोड़ देते हैं, डर जाते हैं कई बार कि अरे ऐसा हो गया। तो नहीं, अगर आपको करना है तो आप करो बाबा की याद में रहकर। एक बार गलत होगा, दूसरी बार गलत होगा, तीसरी बार जरूर सही होगा। और 2 बार जो गलत हुआ ना, 2 बार, 3 बार, 10 बार, उससे हमारा अनुभव बढ़ता है। अनुभव, अब कोई भी चीज वेस्ट नहीं जाती है। अगर कोई बच्चा एक एग्जाम दे रहा है, एक बार नहीं हुआ, दूसरी बार नहीं हुआ, लेकिन वो अच्छे से मेहनत करके दे रहे हैं वो एग्जाम, एक बार नहीं हुआ, दूसरी बार, तीसरी बार, तो कुछ वेस्ट नहीं जा रहा है। क्योंकि एटलीस्ट वो अगर सिंसियरली पढ़ाई पढ़ रहे हैं समझ से, तो कुछ तो उनमें नॉलेज तो बड़ी होगी ना उस सब्जेक्ट के बारे में, है। कुछ भी वेस्ट नहीं जाता है। इसीलिए विघ्नों से डरना नहीं चाहिए, इससे आत्मा बलवान बनती है। अच्छा